और क्योंकि कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, रद्द भी किया गया है, और इसके साथ ही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, क्या कुछ जानकारी है, कितनी ट्रेनें रद्द की गई हैं, किन्हें डाइवर्ट किया गया है? जी देखा मेगा, अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक रेलवे प्रशासन ने कुल 7 ट्रेनों को रद्द किया है। और इनमें जो प्रमुख रूप से ट्रेनें हैं जोधपुर से चलने वाली ट्रेनें, जिनमें कि जोधपुर से साबरमती जाती हैं 2 जोड़ी ट्रेनें, और इसके अलावा साबरमती से जोधपुर आने वाली 1 ट्रेन को रद्द किया है। 3 ट्रेनें ये हैं। इसके अलावा जोधपुर से पालनपुर के बीच में और पालनपुर से जोधपुर के बीच में जो ट्रेन चलती है वो भी रद्द की गई है। तो इन ट्रेनों को रद्द करने के अलावा हम बात करें कि जो ट्रेनों का मार्ग बदला गया है वो करीब 13 ट्रेनें हैं जिनका के अलग अलग मार्ग से चलाया जा रहा है। और मुख्य रूप से जिनमें बीकानेर जाने वाली या जोधपुर जाने वाली ये जो ट्रेनें हैं उनको दूसरे मार्गों से चलाया जा रहा है। फुलेरा जयपुर होकर के और आगे मेड़ता रोड होकर के चलाया जा रहा है, जिससे कि जो रूट है चूँकि अभी उसको शुरू होने में समय लगेगा। हालांकि रेलवे प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास पूरे कर रहा है कि उस रूट को जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके। जो डिब्बे पलटे हैं उनको सीधा करने की और उनको ट्रैक पर लाए नहीं जाने की कवायद लगातार चल रही है, और वो कवायद आज शाम तक ही पूरा कर लेगा रेलवे प्रशासन। और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि शाम तक इस ट्रैक को सुचारू भी कर दिया जाए, क्योंकि ये एक मेजर ट्रैक है जिससे कि लगातार ट्रेनों का आवागमन बना रहता है। और जोधपुर मुंबई के बीच में जो ट्रेनें संचालित होती हैं या अहमदाबाद के लिए जो निकलती है, उन सब ट्रेनों का जो संचालन है वो इधर से होकर होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से काफ़ी व्यस्त रूट है, तो इसको सुचारू करना रेलवे की प्राथमिकता है। रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा खुद मौके के लिए निकल गए हैं, डीआरएम खुद मौके पर मौजूद हैं, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर आ रहे हैं पाली में। वो घायलों से भी मिलेंगे। उन्होंने हालांकि फ़ोन पर बातचीत की है और घायलों को राहत बचाव के लिए प्रयास किए उन्होंने, और 15 घायलों को उन्होंने 25-25 हज़ार रुपये की राशि दिए जाने की बात कही है। और इसके अलावा एक घायल को 1 लाख रुपए की राहत यहाँ पर प्रदान की गई। तो अपने स्तर पर रेलवे प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द यात्रियों को राहत दी जाए। और जो बचे हुए यात्री थे, जो सूर्यनगरी एक्सप्रेस से जो आने वाले यात्री थे, उन सबको ट्रेन के जरिए, दूसरी ट्रेन के जरिए यहाँ पर जोधपुर ले आया गया है, और जोधपुर में उनको उनके गंतव्य स्थलों तक भेजने के लिए बसों के जरिए भी व्यवस्था की है। इसके अलावा पाली स्टेशन पर जो यात्री पहुंचे थे उनके लिए भी खान पान की व्यवस्था की है। तो रेलवे प्रशासन कुल मिलाकर कोशिश तो कर रहा है कि ज़्यादातर यात्रियों को राहत दी जा सके। हालांकि ये जो हादसा हुआ वो किस तरह की लापरवाही रही है, चूँकि गश्त में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जिससे कि ट्रैक में जब फ्रैक्चर था उसके बावजूद ट्रेन के जो पायलट हैं उनको सूचना दी गई, लोको पायलट को सूचना नहीं दी गई। तो ये एक लापरवाही तो इससे जाहिर होती है निश्चित रूप से, लेकिन वो किस वजह से लापरवाही हुई और किस वजह से यह हादसा हुआ है ये सब पूरी जांच के बाद ही पता चल सके। बिल्कुल काशीराम, जैसा कि कहा कि ट्रेन का जो ट्रैक है उसमें कहीं फ्रैक्चर था, तो क्या ये फ्रैक्चर के कारण क्या रहते हैं, और क्या पहले इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, या गश्त के बारे में जिस तरह आपने कहा कि कहीं ना कहीं कमी थी, क्या इस तरह के फ्रैक्चर ट्रैक में कहीं कभी देखने को मिलते हैं, तब जब गश्त होती है तो उसको सही किया जाता है? क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए रेलवे प्रशासन, चूंकि सर्दियों में फ्रैक्चर सर्दी की वजह से भी होता है, जब तापमान काफ़ी कम हो जाता है उस वजह से भी फ्रैक्चर आने की घटनाएं होती हैं। लेकिन ये जो फ्रैक्चर प्रतीत हो रहा है ये इस तरह का फ्रैक्चर नहीं है, शायद दूसरे कारण रहे हो सकते हैं इसके। और उन क्या कारण रहे हैं और किस वजह से, गश्त की कमी की वजह से यह हादसा अगर हुआ है, तो ये जो रेलवे के जो गैंगमैन रहते हैं और जो गश्त करने वाले रेलकर्मी रहते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि वो प्रॉपर एक दायरा उनको दिया जाता है कि आपको 5 किलोमीटर के दायरे में पूरी गश्त करनी है और एक इसकी मॉनिटरिंग लगातार करनी है। तो वो गश्त का जो दायरा है उसमें गश्त नियमित रूप से हो रही थी या नहीं हो रही थी, इन सब कारणों को देखना पड़ेगा। और किस वजह से फ्रैक्चर की जो रेलवे के लोको पायलट है उनको सूचना नहीं दी गई और क्या हादसे के कारण रहे, ये तो निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट था जो कि जिसमें कि गनीमत यह रही, ईश्वर का धन्यवाद अदा करें कि कोई जनहानि नहीं हुई, जान नहीं गई, और केवल घायलों पर ही बीती है। और घायलों को भी समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उनका उपचार जारी है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी बेहतर प्रयास किए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सबने अपनी तरफ से राहत और बचाव कार्य में मदद दी है, और उसी वजह से जो घायलों का समय रहते अस्पताल पहुंचकर उपचार शुरू हो चुका है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।